कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए छाइयों के लिए रेमेडी बताने जा रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत इफ़ेक्टिव होगी, आप लोग यूज़ करें। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि आप लोग ये देखा करें कि आपके कोई स्किन प्रॉब्लम है तो कोई इंटरनली इशू तो नहीं है, क्योंकि जब तक हम इंटरनली अपना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकालेंगे तो एक्सटर्नली भी हमारी किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकल सकता। सेकंड, मोस्टली लोगों को सन टैनिंग और इसकी वजह से भी हो जाती हैं, जैसे स्किन सेंसिटिव होती है। आजकल गर्मी है तो हम समझते हैं कि घर पे तो सन टैनिंग नहीं, हम घर पे ही रहते हैं तो हमें कोई सन टैनिंग नहीं होगी। घर पे भी सन होता है, घर पे भी सूरज की शुआएँ आती हैं, घर पे भी सन रिएक्शन करता है स्किन पे। तो प्लीज़ पहली बात तो आप लोग सन स्क्रीन सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ किया कीजिए। चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। हमें चाहिए होगा 1 चम्मच ये सौंफ पिसी हुई, इसको अच्छी तरह पीस लेना है आप लोगों ने। 2 चम्मच हमें चाहिए दही। दही और सौंफ जो है ये सन ब्लॉक का काम भी करते हैं, और दही तो आपको पता है स्किन के लिए वैसे ही बहुत अच्छा होता है कि आप लोग कुछ भी ना डालो और ख़ाली यही डाल लो तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए। चलिए, सेकंड हमें चाहिए 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है आप लोग फ्रेश भी ले सकते हो, मार्केट वाला भी ले सकते हो। मेरे पास इस वक्त मार्केट वाला था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इसका ना आपने इन चीज़ों का पेस्ट बना लेना। इसका अच्छे से पेस्ट बना के तो आपने अपने फेस पे अच्छी तरह लगा लेना, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगाना है। उसके बाद आपने ठंडे पानी से इसको वॉश कर लेना है। 8 से 10 दिन आप करें शर्तिया, इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आपकी पिगमेंटेशन लाइट हो जाएगी, लेकिन पहले अपना इंटरनली प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालें। और सेकंड ये कि आप लोग जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें। आजकल वैसे ही गर्मी है, बॉडी को डिटॉक्स किया करें। मतलब डिटॉक्स वाटर या पानी में लेमन यूज़ करें, विटामिन सी लें। हमारी मोस्टली स्किन में प्रॉब्लम तब भी होती है जब हम विटामिन सी का बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। इंशाल्लाह आप लोग ये ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।